तो इरादा करप्शन का नहीं है, इरादा भ्रष्टाचार कीचड़ हटाने का नहीं है। उन तमाम कीचड़ों और करप्शन को जो है कमल के नीचे जो है वो जमा करने में है कि अगर आप सचमुच विपक्षी एकता के हिमायती हैं, जो ज़रूरत भी है, तो इस आवाज़ को देखते हुए कोडरमा सीट भाकपा माले को मिलनी चाहिए। कि जहाँ जहाँ करप्शन के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने शुरू होते हैं, वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उतने ही खिड़कियां खोली जाती है कि जहां तक यहाँ पे शुरू हो। कि गिरिडीह एक आकांक्षी जिला है, प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं नाम बदलने हैं, वो नाम बदल के आकांक्षी, लेकिन आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय आकांक्षाओं का गला घोंटा जा रहा है। कॉमरेड महेंद्र सिंह का आज 19वां शहादत दिवस है। उनके बारे में पढ़ने पे मालूम चलता है कि अपनी सभाओं में वो कहा करते थे कि मेरे जीतने के बाद आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव तो नहीं आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन जूते की तरह पार्टी नहीं बदलूंगा। इस वक्त मैं बगोदर में हूं। उनका कार्यक्रम जो आज हुआ था, दीपंकर जी भी आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे, और थोड़ी देर पहले ही जो है सभा समाप्त हुई। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, उनके पुत्र भी हैं, और बगोदर से वो इस विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। झारखंड की एक तरीके से कहें तो सदन में आवाज़ हैं। विनोद सिंह जी, एक ऐसे वक्त में जब कॉमरेड महेंद्र सिंह का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, लोग पैदल चलकर, साइकिल से, ऑटो से, बगैर कोई सुविधा के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस झारखंड में, जिस झारखंड में दल बदल का मामला जो है काफ़ी कॉमन सा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल भी नहीं रहा है। अब लोगों को लगता है कि हाँ भाई चुनाव जीता है तो कहीं और चला गया। वैसे समय में कॉमरेड महेंद्र सिंह के सिद्धांतों को आगे ले जाना कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन जो लोग महेंद्र सिंह के को याद करते हुए आज 2 दशकों के बाद भी यहाँ स्वतःस्फूर्त तरीके से आए हैं, वो जानते हैं कि महेंद्र सिंह की यही पहचान ही है कि वो विभिन्न सुख हो दुख हो तमाम चीज़ों में खड़े होते हुए, और इसीलिए उन्होंने कहा है, उनकी ही अगर शब्दों में कहूँ कि हम या हमारे लोग आपकी लड़ाइयों को लड़ते हुए मारे जा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, लेकिन आपके संघर्षों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, आपके संघर्षों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे दौर में, और जब हमारी चुनाव प्रक्रिया ने इसको और भी ज़्यादा दूषित किया है, जहां लोग तो जनता का वोट दे के जाते हैं, लेकिन पार्टियां बदलना, झंडा बदलना, वो तो और तो अलग है। उन वादों से भी, उन मूल्यों से भी जिसको लेकर के भी उनसे कोई रास्ता नहीं रहता है, और इसीलिए आज 2 दशकों के बाद भी महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह के याद करने का मतलब है लोगों का है उन संकल्पों के साथ खड़ा होना। एक पुत्र के तौर पे आपके लिए क्या चैलेंज है उनके लोगों को संजो करके रखना, उनके लोगों को के लिए जीवन में बदलाव लाने? नहीं, मुझे लगा बिल्कुल वो एक भूमिका है जनप्रतिनिधि के रूप में, लेकिन मैं बता रहा हूँ महेंद्र जी को या उस पर करें महेंद्र सिंह के बाद अगर मुझे इस हैसियत तक खड़े होने का, उन सवालों को लड़ने का दिया, तो लोगों का वो अधिकार है, लोगों की वो ताकत है। और इसलिए मैंने कहा भी लोगों से करते हुए कि भाई आपके हो सकता है हम सुखों में, कई सुखों में हम रहें न रहें, लेकिन आपके जब दुख, आपकी कोई घटनाएँ घटेगी, तो आपके बगल में, आपके कंधे के साथ जो है कंधा हम लोगों का भी खड़ा होगा, और ये नाता रिश्ता है। और हम कहूँगा तो लोगों का विश्वास और भरोसा ही है जिसे आज खड़े होकर के अगर वो मौका दिया है, एक ऐसे दौर में जब चुनाव लड़ना धनपतियों का खेल हो जाए, जब चुनाव में बाकी चीज़ें करना, सारी चीज़ें, जब कोई एक कार्यक्रम में एक रैली करना जो है वो लोगों की व्यक्तिगत अपनी आयोजन बन जाए, वैसे दौर में बिना निश्चित वो महेंद्र सिंह की परंपरा है, वो महेंद्र सिंह के बनाए हुए आधार है, जो पार्टी की लोग हैं कि कोई कार्यक्रम हो, कोई चुनाव हो, कोई चीज़ें नहीं, और शायद उसी की ताकत है जो अविचल होकर के खड़े रहने की प्रेरणा देता है। ये ताकत पे क्या अब भी आपको लगता है कि बल आपको मिलता है? क्योंकि ऐसे दौर में जब मुद्दे गौन से हो गए हैं, धार्मिक नारे जो है अब ज़्यादा गूंज रहे हैं, लोगों के घर घर तक पहुंच रहे हैं। दीपंकर जी भी अभी सभा में बोल रहे थे कि धर्म और राजनीति को जो है एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे समय में चैलेंज तो एक बड़ी सी है, और ख़ास करके सामने चुनाव भी होना है।
बिल्कुल, बिल्कुल है। जब लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो लोग ज़मीन पे है लोग हैं वो चीज़ें देख रहे हैं कि जब उन्हीं जिन आस्थाओं और जिन चीज़ों को लेकर के इतना ढिंढोरा और चाशनी करके फेंटा जा रहा है, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए जब उनकी ज़मीनी स्तर पर चीज़ें होती है तो आप देखते हैं तब वो सारे लोग नज़र नहीं आते हैं। मैं कहूँ अगर धर्म स्थलें हों, सार्वजनिक स्थलें हों, आज आप देखिएगा वो तमाम ज़मीनों के लूट का, तमाम चीज़ों का, सार्वजनिक संपत्तियों का पूरा अखाड़ा है। तब वहाँ अगर खड़ा होना होता है तो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं उन अधिकारों के लिए भी, उन चीज़ों के लिए भी लेकर के, या जहाँ रोज़ बरोज़ का। इसलिए हमने कहा कि सवाल वो नहीं है, ठीक है किसी की आस्थाएं हैं, कहीं हो कोई जाए, लेकिन एक अयोध्या क्यों, एक कश्मीर, जितने भी इस तरह के जो लोग हैं जहाँ लोगों के अपने केंद्र हैं, जब चीज़ें हैं, नागरिक हैं, तो नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों के लिए। इसके लिए लोगों को धर्म और इसके लिए कोई ज़रूरी थोड़े है, ये तो अधिकार है लोगों का किन्हीं चीज़ों पे लेकर के, लेकिन वहाँ तो सरकारें पीछे मुड़ जाती है। इसलिए हमने कहा कि गिरिडीह एक आकांक्षी जिला है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं नाम बदलने हैं, वो नाम बदल के आकांक्षी, लेकिन आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय आकांक्षाओं का गला घोंटा जा रहा है। आज ही जब आपने देखा कि जो रिपोर्ट आई उसी नीति आयोग की कि जहाँ पूरे देश भर में 41% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जो है रहने लायक घर नहीं है। पिछले 3 सालों से इस आकांक्षी जिले में प्रधानमंत्री आवास का एक भी पैसा नहीं मिला। पूरे झारखंड का यही हाल है। जबकि 2022 में ही सबको आवास, जबकि 2022 में बड़े पोस्टर, वही इसलिए मैंने कहा कि भाई उस समय पोस्टर लगा रहता था, जब लोग 100 रुपये डीजल और पेट्रोल भराते थे तो लोगों को लगता था कि शायद इसी पैसे से आवास मिल जाए, लेकिन वो बोर्ड उतर गए, लोगों की स्थितियाँ वही रही, बल्कि अब वो बंद हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखें गिरिडीह आकांक्षी जिला होने के बावजूद देखेंगे तो 2014 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें नहीं मिली। आज़ादी के 75 साल भी 350 से ज़्यादा। ये तो गनीमत रही कि पिछले दिनों लगातार हम लोगों ने सवाल उठाया और गिरिडीह की सबसे अपेक्षा तो झारखंड सरकार ने उस पर स्पेशल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना करते हुए तो ये आंकड़ा जो है वो करीब करीब काफ़ी घटा है। और ये तब है जब आप कहें कि सारे संसाधन वो ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें हुए हैं। और अगर आप देखें तो कल को जब सारी योजनाएं में जो 90% पैसा केंद्र का लगता था और 10 स्टेट का, अब तो तब है कि सब में 50% से ज़्यादा राशि जो स्टेट का लगता है, तब भी वो राशि मिलने के लिए तैयार नहीं है देने। विनोद सिंह को क्या लगता है क्यों ये धार्मिक नारे अब गूंजने लगे हैं? क्या इसके आड़ में केंद्र की जो सरकार है वो तमाम वो सवाल जिसको आप गिना रहे हैं, जनता को बता रहे थे, उसको छुपाना चाहती है सरकार? जाहिर सी बात है, लोगों की हमेशा जाति धर्म और इसमें जाति धर्म, वहाँ लोगों के जब न्यायोचित अधिकार होते हैं वहाँ वो कोई सवाल नहीं बनते हैं, वहाँ वो सारी चीज़ें नहीं बनते। वहाँ जिसमें चाशनी ना हो, जहाँ लोगों की आस्था के खिलवाड़ बनता है, और वो तब ये मामले और ज़्यादा बन जाते हैं कि जब लोगों के जो ज़रूरी और फौरी अधिकार हैं, जिन सवालों को लेकर के आपने लोगों को विश्वास पाया है, उन सवालों पे विश्वास जब आप खोने लगते हैं तब इस तरह के आस्था, इस तरह की चीज़ों के खिलवाड़ किए जाते हैं। और ये दौर यही है कि पूरे 10 सालों तक मोदी जी तो आए विकास के नाम पर, मोदी जी तो आए रोजगार के नाम पर, मोदी जी तो आए कि भाई आम आदमी के अधिकार के नाम पर, मोदी जी तो आए कि भाई लोगों को 15 लाख रुपया मिलेगा महीने के। तो छोड़ दीजिए कि सहारा और सहारा जैसी तमाम कंपनी में लोगों की गाढ़ी कमाई जो है वो चली गई, उनके मेहनत की देने की तो छोड़ दीजिए, बाहर का पैसा क्या आएगा, नहीं है। लोग हो गए हैं भाई इनको सरकार ये चीज़ें नहीं, और अभी तक लोगों को राशि मिलने की सरकार जब गारंटी लेती है बैंकों की, लोगों को कंपनियों की, कि हम आपको आज़ादी देते हैं, अधिकार देते हैं, वो सरकार का ही अधिकार पत्र होता है जिसके आधार पर लोग कंपनियों हैं तमाम लोगों पे आस्था जमा करते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों की ही गाड़ी कमाई लूट ली गई है। एक जो चीज़ देखने को मिली इस सभा से कि आगामी लोकसभा चुनाव का एक तरीके से माले के द्वारा शंखनाद जैसा भी लगा, जिस तरीके से कोडरमा को लेकर के दावेदारी की बात की गई यहाँ से, तो क्या विनोद सिंह की बातचीत हो रही है या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत झारखंड में कोलैबोरेशन को लेकर? बिल्कुल, अभी का जो दौर है, इसलिए हमने कहा जब महेंद्र सिंह में कि जब ये तानाशाही और मनमानी की सरकार चल रही हो तो वाकई इसके खिलाफ लोकतांत्रिक संस्थाओं और एकजुट होने का सवाल है।
और इसी एकजुटता के बल पर भी हम लोगों ने कहा, बिहार में भी बात हुई गठबंधन में, कि एक सामूहिक लड़ी जाए और झारखंड में भी देखा जाए। सचमुच जो लोग भाजपा को रोकने की इरादा करते हैं तो उनको पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप देखें पिछले राज्य के विधानसभा चुनाव, तो अगर लेफ्ट खास करके उसमें जो मजबूत धारा है मासस और माले, अगर ये हुई रहती तो इस उत्तरी छोटा नागपुर में ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिले। आज वो निरसा हो, चंदन कियारी हो, सिंदरी हो, मांडू हो, धनवार हो, जमुआ हो, कोडरमा हो, ये सब सारी सीटें भाजपा की झोली में नहीं जाती, यहाँ गठबंधन के ही लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है उससे सबक लेने की ज़रूरत है। और ख़ास करके कोडरमा अगर आप देखेंगे, अपने स्थापना काल से ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। 7 से 8 बार इनके जो है सांसद यहाँ से हुए हैं। लेकिन आज गिरिडीह जिले सबसे ज़्यादा विस्थापित मजदूरों में, प्रवासी मजदूरों पे आते हैं। बाहर जब मजदूर फंसे होते हैं, राज्य के बाहर आते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के लिए कानून बनने की तो बात छोड़ दिए, ये सब चीज़ें भी कोई करने नहीं है। वैसे स्थिति में कोडरमा में लगातार कॉमरेड महेंद्र सिंह की जो बुनियाद है, ज़मीनी स्तर पे माले लड़ती रही है। इवन पिछली बार विधानसभा चुनाव देखें, हम लोग अलग लड़े, तब भी अगर आप गिरिडीह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो किसी भाजपा के खिलाफ अगर कोई दूसरी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा अगर वोट मिले हैं, विधानसभा के वोटों को देखें तो भाकपा माले के हैं। एक बार हम लोगों ने सेकंड भी लिए हैं और ये सब अकेले 14 में। हाँ 14 में अकेले बल पर, इसलिए बात चल भी रही। और हम लोगों ने कहा कि सचमुच इंडिया गठबंधन भाजपा को ये करना चाहता है तो कोडरमा में कम से कम वो रास्ता भाकपा माले के रूप में निकलता है। हम लोगों ने कहा भी है कि भाकपा माले यहाँ से चुनाव लड़ेगी, इसलिए गठबंधन के अंदर भी जब भी बाहर है। पुनः भी पिछले 1 सप्ताह पहले हमारे राज्य सचिव ने, कांग्रेस के लोग हैं, जेएमएम के लोग हैं, उनके दिन में पत्र लिख करके कहा है कि अगर आप सचमुच विपक्षी एकता के हिमायती हैं, जो ज़रूरत भी है, तो इस आवाज़ को देखते हुए कोडरमा सीट भाकपा माले को मिलनी चाहिए। तो आपके स्तर पे कोई बातचीत नहीं हुई? बात हो रही है, महासचिव के स्तर पर हो रही है, वहाँ दिल्ली में बैठक हुई, उस पर भी, पटना में भी बैठक हुई, यहाँ भी जो है वो बातचीत हुई है। हम लोग भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत हम लोगों ने कराया, जो गठबंधन के लोग हैं, और बाकायदा भी लिखित करके भी हम लोगों ने कहा है कि आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लैंड स्कैम वाला जो मामला है, आप उससे अवगत हैं ही, मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाह रही थी ईडी। कल समय दे दिया गया है, मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपने आवास पे बुलाया है कि आप आ जाइए 20 जनवरी को और आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब मिलेगा। इसको भाकपा माले कैसे देख रही है, तब जबकि विपक्ष के लोग लगातार ईडी के ऊपर जो है आरोप लगाते रहे हैं? कि विपक्ष की आरोप की छोड़ दीजिए, हम अगर आप करप्शन, इसलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दे नहीं हैं। लोहा, कोयला, जहाँ तमाम लूट रहे हैं, अब क्या मुद्दे हैं? बालू, जहाँ लोगों के राज्य में गिट्टी, जहाँ लोगों के अधिकारी खत्म किए। और दूसरी बात, करप्शन से कोई मसला नहीं, करप्शन रहता तो भाई झारखंड में सबसे ज़्यादा, इससे सवाल है आप कार्रवाई कीजिए, पूछताछ की। लेकिन एक सामान्य धारा जिसको लेकर के बात भी कहते हैं कि आजकल तो है, ये मान लीजिए आप किसी के ऊपर FIR होगा तो आप एक उसको नोटिस देंगे और बताएंगे कि ये अपराध के ये मन में है, तो वो एक मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल करप्शन का है ही नहीं, ये राजनीतिक रूप में। और झारखंड में जो सबसे ज़्यादा साफ दिखती है, वो चाहे पिछले दिनों अगर आप घोटाले की बात अगर आप देखिएगा, गिट्टी पाकुड़ में हुआ कि जहाँ जहाँ करप्शन के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने शुरू होते हैं, वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उतने ही खिड़कियाँ खोली जाती है कि जहाँ तक यहाँ पे शुरू हो, और उस पर भी नहीं है इनके लिए। अगर अभी हमने देखा छगन भुजबल का मामला हो, ये मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार, करप्शन से कोई नफरत, कोई ये सारी चीज़ें नहीं है। झारखंड में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारों में रही है उनकी सरकार लंबे समय में। अभी तो आप देखिएगा कि कोई योजना और कोई इस तरह की चीज़ें भी निकाल नहीं पाए पूरे 4 सालों में। कोई एक ज़मीन का मसला, जो भी मसला हो, जाँच हैं जो दोषी हों। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, ये करप्शन, इनके लिए है कि ये सारे कीचड़ कमल के नीचे जमा हों और वो कमल खिले, ये इनके। तभी छगन भुजबल जब वो शामिल हो जाते हैं तो ईडी कोर्ट में कहती है कि भाई उनकी फाइल जो है वो भूल गई है, गुम हो गई है। तो इरादा करप्शन का नहीं है, इरादा भ्रष्टाचार कीचड़ हटाने का नहीं है, उन तमाम कीचड़ों और करप्शन को जो है कमल के नीचे जो है वो जमा करने में है, ताकि वो कमल पल्लवित और पुष्पित हो।
तो विनोद सिंह ये बोल रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई इसलिए है ताकि जेएमएम जो है बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, आप इसकी छोड़ तो दीजिए ना, आप हमारी बात तो छोड़ दीजिए। इसी भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें सबूत दे रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और हम लोगों ने देखा तमाम घोटाले एक से एक सामने आए। लेकिन जब वो जांच या जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, प्रेम प्रकाश हो, बाकी हों, या फिर उस समय का मनरेगा घोटाला अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा जिसमें अगर सबसे झारखंड में पूरे देश में आईएएस अधिकारी ने सबसे ज़्यादा मैंने सवाल उठाया था, अगर आपको याद हो तो हमारे ही सवालों पे जांच हुई, हमारे सवालों पे हुई। यहाँ तक कि जब पिछला चुनाव में हार गया तो हमारी जांच को ख़त्म करने के लिए एक नई जांच कमेटी बनाई गई। तो जब जब वो मामले आते हैं, जब उन चीज़ों पर आते हैं तो ख़त्म हो जाती है। तो झारखंड तो इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण है, लोग दिख रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.